हे स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये होगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एक पूरा पैसेज देगा हिंदी में, उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो उस पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करोगे, किस तरह से ट्रांसलेट करोगे? अगर आपने पहले ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है तो पहला पॉइंट ये है कि आपको समझना होगा हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जल्दी जल्दी समझना होगा आपको। मैं पूरा एक पैसेज आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि वीडियो आपको पूरी समझ में आ सके। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए आइए हम उस सेंटेंस को यानी उस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने चुना है आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 127 वाला पैसेज यूपी 2017 7th सेट में जो पूछा गया है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि पहला टिप क्या है, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, चाहे जो पैसेज हो उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंसेज होते हैं वो अफर्मेटिव के होते हैं या फिर निगेटिव के होते हैं। तो उसमें क्या करना है, अगर इस तरह के सेंटेंसेज हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढ के लिख लेना है, फिर पीछे से पूरा लिख देना है। अब दूसरा टिप क्या है, एक होते हैं तुम्हारे वर्बलेस सेंटेंसेस। वर्बलेस सेंटेंसेस में दो टाइप होते हैं। एक तो एक सब्जेक्ट होता है, एक में यानी सब्जेक्ट होता है और दूसरे में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जिसमें नहीं होता है उसको कैसे बनाना है, उसे बनाना है पीछे जाओ हेल्पिंग वर्ब से पूर्व देखो। क्या करो, देखो। एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, अगर हेल्पिंग वर्ब से पूर्व एडजेक्टिव है तो उसमें सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। अब दूसरा जो है, दूसरा है सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि पीछे जाओ, पीछे जाओ और हेल्पिंग वर्ब से पूर्व देखो। अगर क्या है, अगर नाउन है, नाउन है तो उसमें 90% चांस है कि सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के स्थान पर इट या दियर का प्रयोग करोगे। तीनों टिप, आई होप ये दोनों टिप जो है वो आपको पसंद आई होगी और आप इसे सीख चुके होंगे। अभी सेंटेंसेस से क्लियर होगा किस तरह से हमें इनका यूज करना है। अब तीसरा टिप क्या है, तीसरा टिप है हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स याद होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स की। अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं अभी बताता हूँ। और इसी में सब्जेक्ट जो है वो पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे, पहले ये दो चीज़ें आपको पहचानना है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जैसे हुआ इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हिंदी में बात करें, था, थी, थे, हैं, हो और हूँ, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे पैसेज को हम बनाएंगे इन टिप्स के सहारे। ओके, सो जस्ट 1 मिनट। सो पैसेज में पहला सेंटेंस क्या है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। सब्जेक्ट पहचानना है हमें। तो यहाँ देखिए, तो ये सेंटेंस कैसा है, वर्बलेस है। वर्बलेस दो टाइप के होते हैं,
पीछे गए, पीछे से हमने देखा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पूर्व ये थे है हेल्पिंग वर्ब है, इससे पूर्व क्या मिला? साहित्यकार। साहित्यकार नाउन है या एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसमें सब्जेक्ट पक्का होगा। जैसे मुंशी प्रेमचंद, इस पे क्या है? सब्जेक्ट है। लगभग तुम्हारा आगे वाला ही सब्जेक्ट होगा। तो मुंशी प्रेमचंद इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुंशी प्रेम, कैपिटल लेटर प्रेम चंद। फिर उसके बाद हमें जाना है पीछे। पीछे थे की अंग्रेजी क्या होती है? वाज। फिर उसके बाद है एक महान साहित्यकार, तो एक ग्रेट लिटरेरी मैन। ओके, अब दूसरा सेंटेंस क्या है? उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो क्या करेंगे? लिखेंगे ही वॉज बोर्न इन a village named लमही। इस तरह से पूरा पीछे से ही बनाया हमने। देखो, ही वाज बोर्न, जन्म होना का दोनों इसी में हो जाता है, जन्मे थे यानी जन्म हुआ था। अब में की अंग्रेजी इन, और एक गांव विलेज, एक गांव एक ही है इसलिए ए लगाए, और फिर नामक नेम्ड, और फिर क्या? लमही। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस क्या है? एक साधारण परिवार में जन्म लेकर। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखो एक ये अगला टिप हो जाता है तुम्हारे लिए। करके आ जाता है, तो करके आ जाता है तो हमें उसे वहाँ से ही काट के आगे लिखना है। जैसे लेकर आया इसमें, तो लेकर से हमें क्या करना है? काट कर, तो मतलब वहाँ से पीछे से ही लिखना है। लेकर की अंग्रेजी पहले लिखेंगे टेकिंग। बोर्न जन्म, लेकर, इन, देखो में है ना, जन्म के बाद में है तो में लिख दिया। अब फिर उसके बाद एक साधारण परिवार, तो ए सिंपल फैमिली। ये इतना लिखने के बाद आप कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कामा। यहाँ से क्या है? भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। देखो यहाँ वर्ब है, या है तो हमें लगाना, देखो या ये है यानी हमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? उन्होंने क्या है? जिसके साथ ने लगा 100% क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है। तो ये बात जितने टिप मैं बताता चलूँ उसे आप नोट कर लें और ध्यान में रखें। जैसे उन्होंने में ने मिला, सब्जेक्ट है। उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी ही। क्या किया? नाम रोशन किया, यानी क्या किया? इल्यूमिनेट। ये फर्स्ट फॉर्म है इल्यूमिनेट, नाम रोशन करने का, इल्यूमिनेट। सेकेंड फॉर्म लिखना है, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये नाम रोशन करना पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है हिज। फिर उसके बाद अपना के लिए मैंने लिखा हिज। फिर उसके बाद क्या है? इन द होल वर्ल्ड। फुल स्टॉप।
फिर अगला सेंटेंस, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अब जब इस तरह से कहीं पे अधिकार वाली बात होती है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे था के लिए। जैसे अगर है होता तो हैज़ है प्रयोग करते, सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव। यहाँ देखो क्या है, उनका समान अधिकार था, यानी ही हैड, उनके पास था। यहाँ हैड मीन्स हो जाता है के पास था, उसी तरह से के पास है हो जाता है हैज़ है मीन्स उनके पास था, क्या था, समान अधिकार। तो समान अधिकार का क्या हो जाएगा, इक्वल, इक्वल पोसेसिंग, पोसेसिंग। फिर उसके बाद पर की अंग्रेजी क्या हो जाता है, ऑन बोथ लैंग्वेज, बोथ दोनों के लिए, बोथ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस भाषाओं हैं इसलिए प्लूरल किया। हिंदी एंड, हिंदी एंड उर्दू, उर्दू। ये मैंने यहाँ तक आपको बताया, आपको इस तरह से ट्रांसलेट क्या करना है, करना है। सो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। नहीं समझा तो कमेंट कर दो क्या बकवास लिखा है, इस तरह सा। यानी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि मैंने सही समझाया या नहीं समझाया। देखो, आप कोई भी चीज़ हो एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते हैं, और ये आप साल भर पढ़ते हैं उसके बाद भी क्लियर नहीं होता, तो आप इसे एक दिन में पढ़ के क्लियर कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्स हैं वो आपको कुछ हद तक लिखने के लिए प्रेशर कर सकती हैं, यानी आपको सहारा कर सकती हैं। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।